के जन्मदिन के उपलक्ष्य में वो कुछ भेंट लेकर आए हैं। और कोई सूचना हो तो बुलवा सकते हैं भैया। इनके लिए बार बार धन्यवाद। जन्मदिन के उपलक्ष्य में गोविंद देव जी को गोविंद देव जी भेंट किए गए हैं। जोरदार तालियां हमारे परिचित जी के लिए। गोविंद जी कथा चल रही है। बार बार धन्यवाद आपके लिए। और ये 1000 रुपये का दान हमारी श्रीमती लीला जी की तरफ से आया हुआ है व्यास मंच की तरफ। भागवत जी के लिए, उनके लिए व्यासपीठ की तरफ से धन्यवाद, शुभकामनाएं। उधर लगा के रख ले, मैं रख देता हूँ। हाँ जी, प्रेम से बोलिए। सभी भक्तों का बार बार धन्यवाद। आप सभी से आशा करता हूँ आप सबका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो और भगवान ऐसी कृपा बरसाता रहे कि बस ठाकुर जी की सेवा में करता रहूं और मेरे अंदर कभी अभिमान ना आए। ऐसे आशीर्वाद आप मुझे देंगे। सभी आशीर्वाद तो दे दो, कंजूस हो। मांग के ले रहा हूँ, वैसे ना दोगे तो जोर से एक बार ताली बजा करके सभी आशीर्वाद देंगे। मुझे मांगना पड़ता है आज की दुनिया, बगैर मांगे कोई देता ही नहीं है। आप सब माताओं का आशीर्वाद ऐसे ही रहा तो इस साल भी भगवान की कथा चलती रहेंगी। और कहते हैं कि होइए वही जो राम रच रखा। मान सम्मान यश अपजस सब ठाकुर जी के हाथ में है। वही देते हैं, वही लेते हैं। हमारे जीवन में जब कष्ट आता है ना तो हम रोने लग जाते हैं और दुनिया को सुनाते हैं हम परेशान हैं, हम परेशान हैं, हम परेशान हैं, सुनाते हैं ना। पर जब सुख आता है तो किसी को सुनाते हो कि मैं सुखी हूं, पैसा आएगा दान कर लूं, ये वो क्या होते। तो जिस प्रकार सुख को प्रेम से स्वीकार करते हो उसी प्रकार दुख को भी स्वीकार करो, क्योंकि दुख और सुख दोनों आते जाते रहते हैं। जीवन में कभी भी कोई चीज ठहरती नहीं है। दिन रात दुख सुख, सुबह शाम, ऐसे ही आदमी का जीवन है। ये भी चलता ही रहता है। मान सम्मान अपमान सब ठाकुर जी देता है। हम तो जो भी भागवत में मिलता है उसे ठाकुर जी के अर्पण कर देते हैं। अगर हमें कोई सम्मान देता है तो हम कहते हैं ठाकुर जी इसको इतना सम्मान देना, इतना सम्मान देना कि इसके 7 पीढ़ी सम्मान से कभी भी ये न कहें कि हमें सम्मान कम मिला, 7 पीढ़ी संतुष्ट हो जाए, इतना सम्मान मिले। और ठाकुर जी जिसने दान दिया उसको सहस्त्र गुना दान आप वापस करना। जिसने तन से सेवा की उसका तन मजबूत करना। जिसने मन से भगवान को भजा उसके मन को मजबूत करना। और जिसने हमें गाली दी उसको भी 1000 गाली देना। प्रेम से बोले, क्योंकि रखना नहीं चाहिए, वापस कर देना चाहिए। तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हम तो परमात्मा से यही कहते हैं कि बस आप लोगों का आशीर्वाद फलता रहे और भगवान की जी चर्चा चलती रहे। बोले गोविंद भगवान की। सखी बोली कि चल पानी ना भर के ला रही तो स्नान कर ले। बोले स्नान ना करूंगी, ठंड बहुत है आज। हाँ, आज सवेरे बहुत ठंड थी। कुछ लोगों ने तो छींटा मार के काम चलाया होगा। हाँ। तो सखी बोली भोजन तो कर ले। बोले हाँ भोजन कर लूंगी। तो भोजन लगा के जैसे ठाकुर जी की प्रार्थना चंद्रावली कर रही है कि हे गोविंद भोजन करो, तो ठाकुर जी सखी के रूप में आए थे ना, अब तो सखा के रूप में प्रकट हो गए। बोले ला भाभी दान। तो चंद्रावली बोली पहले तो श्याम मेरी बहन बने हो, अब लागो तुम मेरे वीर। बहन बन के आए, अब तो भैया बन गए। ठाकुर जी बोले को तेरी बहन, कौन तेरो भैया। तू गुंजर हम जात अहीर। हमारो तेरो तो वो देवर और भाभी को रिश्ता रहेगा। बोले रास कब करोगे। के रास करंगो शरद को वहीं मिलियो सवाएं। परमानंद प्रभु हेरे ग्वालिन जीते यादव राय।
शरद पूर्णमासी के दिन महाराज से करूंगा, सब ब्रज गोपी वहीं पे आ जाना। और आज भगवान गोपी से दान लेकर के वहां से अंतर ध्यान हुए। कुछ समय बीत जाने के बाद देव ऋषि नारद भगवान के पास पहुंचे। बोले, हे प्रभु, यहाँ ब्रज में आनंद ले रहे हो, वहां वो कंस अत्याचार कर रहा है, भक्तों को दुख दे रहा है, मंदिर देवालों को तोड़वा रहा है, नारायण की पूजा नहीं होने दे रहा है, उस दुष्ट का संहार करो। प्रभु आप जल्दी से मथुरा जाओ। भगवान ने कहा, आप कंस से कहो वो हमें मथुरा बुलाए। तो भगवान नारद जी को समझा के कंस के पास भेजते हैं और इधर मेरे कृष्ण जमुना के किनारे जाके बंसी को बजाना प्रारंभ कर दिया। और इस श्याम सुंदर की जब बंसी बजने लगी, सोने की अगर होती जाने तुम क्या करते, अब बांस की हो करके, अब बांस की हो करके पागल कर जाती है। नंदलाल तेरी बंसी पागल कर जाती है।